राजनीति अब प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों का प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों का विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, देश की है यह पुकार। खूब हुई वादों की बौछार, अब की बात इसकी सरकार। UB24 न्यूज, सच बेझिझक। अजी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम हाँ मैं बागी हूँ। लगातार देश की बड़ी पार्टियों से बागी निकलने का सिलसिला जारी है। देश की दूसरी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिससे लगातार बागी निकलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमने आपको तमाम भाजपा के बागी नेता दिखाए, लेकिन इस बार पूर्व जिला अध्यक्ष और एक पार्टी के ऐसे निष्ठावान लीडर जो कि लगातार शिकोहाबाद विधानसभा में मेहनत से काम कर रहे थे, पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। साहब, आपसे भी वही सवाल, क्यों इस्तीफा दिया? आप तो कहते थे बीजेपी माँ है मेरी और बहुत निष्ठा थी बीजेपी के प्रति, लेकिन साहब बागी होना पड़ा। अध्यक्ष जी, क्यों बागी होना पड़ा? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। और जो आपने सवाल किया है, तो भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और यहाँ तक है हम भी जी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कैसे हो सकती है जिसके पास कोई उम्मीदवार अपना न हो, जिसे उधार का उम्मीदवार लेना पड़े जी। तो उस पार्टी को सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये भाजपा के लोग, मैं भी झूठ बोलता था क्योंकि मैं तो नेताओं की बात सुनता था, तो मैं भी कह देता था भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो मुझे लगता है कि भाजपा के नेताओं को झूठ बोलना बंद करना चाहिए। देखिए, तो बड़ी दिलचस्प बात निकलकर सामने आ रही है कि झूठ बोलना बंद करना चाहिए। अब तक आप भी झूठ बोलते आ रहे थे उनके कहने से, लेकिन अब नेताओं के कहने से ही बोल रहा था मैं। नेता ही बता रहे थे मुझे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी। जिसके पास अपना कार्यकर्ता भाजपा में चुनाव लड़ाने के लिए नहीं हो, उसे आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते, कम से कम मैं तो नहीं कह सकता। और रहा सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी से मैंने इस्तीफा दिया है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा जी कि मैं जो कहना चाहता हूँ अपनी बात जी मैं कह लूँ। बिल्कुल निडरता के साथ आप अपनी पूरी बात रखिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आप पहले पूरी बात अपनी रखिए कि आखिरकार क्यों आप बागी हुए। सबसे पहले तो मैं आपको निडरता की बात करूं जी तो मुझे जो भाजपा ने निगलेक्ट किया है जी, उसके पीछे कारण ही यही रहा कि मैं निडर होकर के बात करता था जी। भारतीय जनता पार्टी को SC BC के लोग केवल गुलाम चाहिए, निडर होकर के तो वही बात कर सकते हैं जो उनका वोट बैंक है, बेस वोट है, वही लोग निडर होकर के बात कर सकते हैं, आपस में सलाह मशवरा कर सकते हैं। हम लोगों को हमेशा रीति नीति और सिद्धांत की बात जहां हुई उस जगह पे बैठने का भी मौका नहीं मिला कभी भी। और भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रीति नीति सिद्धांत नहीं रह गया है, यही कारण है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है। और आज मैं अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देता हूं, और इसलिए इस्तीफा देता हूं क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का रीति नीति और सिद्धांत नहीं रह गया, ऐसी पार्टी को मैं चिमटे से भी नहीं छूना चाहूंगा। रीति नीति और सिद्धांत नहीं रह गया और चिमटे से भी नहीं छूना चाहते, लेकिन अब तक पूरी तरह से पार्टी के प्रति पूरे निष्ठावान थे आप भी। मुकेश वर्मा जी जो कि MLA थे शिकोहाबाद के, उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी, उस पर भी आपने लगातार उनका विरोध किया, पार्टी के प्रति आप समर्पित रहे। लेकिन अब ऐसा क्या एकाएक हुआ कि आपको बागी होना पड़ा और इस तरीके का निर्णय आपको लेना पड़ा कि आपको त्यागपत्र देना पड़ा, संस्था बनानी पड़ी, किसी पार्टी में आप नहीं जाना चाहते? ऐसा सब कुछ ऐसा एकदम से कैसे हो गया? सही बात तो ये है कि मुझे सभी राजनीतिक दलों से विश्वास उठ गया है, यही ईमानदारी की बात। सभी राजनीतिक दलों से, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मैं किसी भी राजनीतिक दल का सहयोग करूंगा। देखिए ये बड़ी बात आई है, बड़े दिल से बड़ी बात की है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जिसका भी सहयोग करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों से विश्वास उठ गया है। ये एक बड़ी बात, क्योंकि लगातार जनता के बीच से भी ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि तमाम राजनीतिक दल आपस में मिले हुए हैं और उस बात पर लगभग मोहर लगती नजर आ रही है कि सभी राजनीतिक दल मिले हुए हैं, जिसकी वजह से आपका भी भरोसा लगभग किसी भी राजनीतिक दल का कोई सिद्धांत आप आगे नहीं रह आगे गया है। जी किसी भी राजनीतिक दल का कोई सिद्धांत नहीं रह गया है, उसका अपना कोई मैनिफेस्टो नहीं रह गया है। नेता की नीयत में आप कह रहे हैं कि थोड़ा और पीछे हट जाए, कैमरे की जद से हम लोग बाहर हैं जी, इसलिए अब हम ठीक हैं जी, ठीक है। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी खास करके जिससे मैंने अपने खून पसीने की कमाई से सींचने का काम किया, जिलाध्यक्ष रह करके, जिला उपाध्यक्ष रह करके, और तमाम तरह से मैंने जो जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, तो मुझे वेदना है खास करके कि जिसको मैंने अपना खून पसीने की कमाई दी, उसके बाद में मैंने अपने बच्चों की खून पसीने की कमाई भारतीय जनता पार्टी को समर्पित की। कमाई क्या नगद नहीं दी जाती? ये आवश्यक नहीं है कि हम नगद देते हैं, लेकिन हम अपना समय और अपने बच्चों की कमाई से अपनी गाड़ी में डीजल डालते हैं, यह भी तो हमारी कमाई होती है। अच्छा, इसका कोई हिसाब लगावे, कोई हिसाब जो अच्छा, है एक बात बताइए, तो वो करोड़ों रुपए में जाता है जी। हम लोग जो अपने बच्चों के खून पसीने की कमाई को भारतीय जनता पार्टी में लगाया, अपने खून पसीने की कमाई को भारतीय जनता पार्टी में लगाया, तो हमें सबसे ज्यादा गुस्सा है जहां हमारे साथ अन्याय हुआ है, उसी पार्टी से हमें सबसे ज्यादा गुस्सा है। अब इस बार जो आपका गुस्सा है और इस गुस्से का क्या असर होगा, आपका जो बीएल वर्मा जी का जो परंपरागत वोट बैंक है, आपके जो समर्थक हैं वो किस तरफ मूव करेंगे, आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या आप खुलकर बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा मैं जी। सबसे पहले तो इस्तीफा देने का मैं आपको कारण बताना जी, चाहूंगा। प्लीज। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत से भटक गई है। दूसरा कारण, सबसे प्रमुख कारण है, भारतीय जनता पार्टी ने जो राम मंदिर के लिए चंदा किया था, आरएसएस ने जो राम मंदिर के लिए चंदा किया था, उस चंदे को भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए आप देख रहे देखिए साहब, ये राम बड़ी मंदिर नहीं बन पा रहा बात, है। ये शिकोहाबाद की सरजमी से बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि राम मंदिर के लिए किया गया चंदे का सीधे तौर पर बंदरबाट पार्टी ने कर लिया। यह मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व महामंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता बीएल वर्मा जी त्याग पत्र दे चुके हैं। सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि राम मंदिर के लिए हुआ चंदा जिसमें घपला हो गया। राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब बीजेपी के लोग ऑन कैमरा इस बात को कह रहे हैं कि राम मंदिर को हुए चंदे में घपला हो गया। मैं तो आपको प्रमाण के सहित बता रहा हूँ जी, बिल्कुल बताइए, प्रमाण बताइए। बिल्कुल प्रमाण दे रहा हूँ मैं जी। आपको। आप भारतीय जनता पार्टी के जो जिले के प्रभारी है, भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभाओं के प्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे भगवान श्री राम की सौगंध लेकर के और उनके बच्चों की सौगंध लेकर के आप पूछिए कि आप लोगों के पास जो पैसा आया है, कितना पैसा आया है। यह जो पैसा आया है, मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए कोई चंदा नहीं किया आपकी बात जी, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। मुझे मेरे चंदा मतलब नहीं मांगा मंदिर के नाम पर चंदा हो गया है। गया। मंदिर के लिए जो चंदा हुआ देखिए, है, ये बड़ी बात है। एक नारा लगातार जो एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगता रहा था और कहा जाता था कि सीता मैया रो रही बीजेपी के काम से और सारा चंदा खा गए मेरे प्रभु के नाम से और मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख बताई, मंदिर अब तक नहीं बना। आप कह रहे हैं कि उसमें चंदे में भी गोलमाल हो गया। क्या मैं कह लगता रहा हूँ है? ये बेईमान लोग हैं, ये मंदिर कभी नहीं बनाएंगे। मंदिर के नाम पर चंदा लेते रहेंगे और अपनी पार्टी चलाते रहेंगे, लोगों को खरीदते रहेंगे। अब जहां तक सवाल है, ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, मैं भी कहता था भाई इनके साथ, लेकिन मैं कह रहा हूं आप तो चौकीदार थे, आपने चौकीदारी कैसे की कि ये चंदे की चोरी हो गई? अरे भाई मुझे पता लगा, ये अंदर की बात है। जी। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी, तो मुझे पता नहीं लगेगा पार्टी में क्या हो रहा है। मेरे घर में चोरी हो तो मैं सो तो रहा नहीं, मैं अगर जाग रहा हूं तो चोरी कैसे हो रही है? मतलब इतने सारे चौकीदारों की पार्टी में चंदे की चोरी हो गई, पता ही नहीं लगा किसी को। अरे भाई चोरी हो रही है तो बंदरबाट हो रहा है। चोरी अलग चीज होती है,
ये तो बंदर बांट हो रहा है, तो वो तो सबको दिखाई दे रहा है। चलिए आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार आपका जो वोट बैंक है, आपके जो समर्थक हैं, अब किस तरफ मूव करेंगे, आगे क्या स्ट्रेटजी होगी, और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को क्या कहना चाहते हैं आप? ये जिस तरीके से आपने एक बड़ा खुलासा किया कि राम मंदिर के चंदे में घपला हो गया, क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहूंगा कि बीएल वर्मा जैसे तुच्छ कार्यकर्ता ने आज राष्ट्रवादी दलित पिछड़ा हिंदू सेना के नाम से संगठन खड़ा किया है जी। आज भी आपको ये कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं जी। और इस संगठन के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़े हिंदुओं के बीच में जाकर के जो कट्टरवादी विचारधारा को बोने का काम कर रही है, कट्टरता पैदा कर रही है, उस कट्टरता को मैं पैदा नहीं होने दूंगा। आदाब करवाएंगे फिर? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आदाब तो ये जो आज भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, इनके पूर्वजों ने इनकी वजह से आदाब हो रहा है। हिंदुस्तान में तो सभी हिंदू थे, नहीं बीजेपी तो इन्होंने ऐसा बर्ताव किया एससी बीसी के लोगों के साथ में, तभी तो एससी बीसी के ही लोग तो ये मुसलमान बन गए हैं। कहां से आए मुसलमान? कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जमींदारियां हासिल करने के लिए अपनी बहन बेटियां दे दी। आप ये सोच रहे हैं हिंदुस्तान में जो मुसलमान है कहीं आसमान से नहीं टपका है जी। पाकिस्तान में जो मुसलमान है वो भी तो हिंदुस्तान का ही मुसलमान है, सब एक ही था। तो ये जो बीजेपी में रहते हुए नहीं लगता था ना, बीजेपी वाला चश्मा मना कर देता था आदाब करने के लिए। नेताजी कहाँ आदाब करते थे, जय श्री राम के नारे लगाते थे। किसी प्रकार से ऐसा कोई सबूत ला करके नहीं दे सकते जिसमें मैं आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जो इस प्रकार के लोग हैं, मतलब आदाब करना चाहिए, इतना बता दीजिए। नहीं, करने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन असली हिंदू हैं यह भी गर्व से कहते हैं। लेकिन जिन लोगों को परहेज है कि वो अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो चाहते हैं सब दुनिया हनुमान जी की ही पूजा करे, वो अगर माता की पूजा करना चाहते हैं तो सभी आ जाए। क्या लगता है अब ये मेरी पूरी बात होने दें, समय का अभाव है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि माता की पूजा करने लगे और अगर वो चाहते हैं कि गणेश जी की पूजा करने लगे, यानी वो चाहें उसी सब की पूजा करने लगे, ऐसा कभी नहीं होता। हमारा धर्म सनातन धर्म है और हम हिंदू हैं, यह सही बात है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सनातन धर्म में किसी भी माता की पूजा करने में और हनुमान जी की पूजा करने का और भगवान की पूजा करने की किसी प्रकार की रोक नहीं है। इसी तरह मैं कहता हूँ जो अल्लाह के अनुयायी है वह अपनी अल्लाह की पूजा करे, इबादत करे, क्या हर्ज है इसमें भाई? ठीक है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्या भाजपा के लोग जो कबीरपंथी लोग हैं, जो मंदिर मस्जिद का विरोध करते हैं, सबका विरोध करते हैं, क्या भाजपा के लोग उन्हें हिंदू नहीं मानते? ये भाजपा के लोगों से सवाल करना चाहिए आपको। बिल्कुल। जो लोग कबीरपंथी हैं, हम उनसे भी पूछते हैं अध्यक्ष जी, उनसे भी पूछते हैं और आपसे भी पूछना चाहते हैं। आखिरी में बस यही पूछना चाहते हैं कि आपका जो वोट बैंक है वो कहाँ मूव करेगा? बागी होने के बाद आपके समर्थक कहाँ जाएंगे, ये भी बता दीजिए जरा। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भाजपा को हराने का काम करेंगे, समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी जहां भाजपा को हराएगी वहां समाजवादी पार्टी को मेरे लोग सहयोग करेंगे, और जहां बसपा चुनाव हराएगी, सही माने में अगर मैं कहूं तो दलित पिछड़ों की पार्टियां यही दो पार्टियां हैं, सपा और बसपा। मतलब कांग्रेस की तरफ नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये तो जो कांग्रेस के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के लोगों के लड़के नाती सब भाजपा में आ गए। मतलब कुल मिलाकर सब कुछ है। इस बार बीजेपी के खिलाफ बिगुल बजाना है। बिल्कुल बजाना है। चलिए। और नेस्तनाबूद, अभी अब मेरी बात को आप पूरी नहीं हुई। टाइम। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करेंगे और हम दलित पिछड़े समाज के लोग इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के, जो हमारे खिलाफ यह चक्रव्यूह रचा है इन्होंने हिंदू बनाने का, और यानी खुद नकली हिंदू हैं, हम असली हिंदू हैं, लेकिन हमें बार बार हमारे बीच में आकर के ललकारने का काम करते हैं कि आप हिंदू हैं। अरे भाई, हम तो हिंदू हैं, लेकिन अगर आप हिंदू हैं तो आप अपना परिचय दें। हम तो हिंदू, हमारे बाप दादे हिंदू थे, जो लोग मंदिर बनाते रहे, उन लोगों को मंदिरों में नहीं घुसने दिया। किसने नहीं घुसने दिया? यही लोग हैं जिन्होंने मंदिरों में नहीं घुसने दिया।
चलिए, कुल मिलाकर इस बार बीजेपी के खिलाफ बिगुल बच चुका है। बच चुका है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी में एक अपना कद और अपना वजूद बनाने वाले BL वर्मा जी, जिन्होंने सीधे शब्दों में अगर कहें बागी होने के बाद अब बिगुल बजा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम 5 विधानसभाओं में अब इनका संगठन करने वाला है। और लगातार आप हमारे इस खास शो हाँ मैं बागी हूँ में बागी नेताओं का रुख देख रहे हैं, तो सरकारें और तमाम राजनीतिक दल जरा देख लें और जरा आंखें खोल लें कि कहीं आपके ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता आपसे कहीं रूठ कर बागी तो नहीं हो गए। आज के फिलहाल इस खास शो हाँ मैं बागी हूँ में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए इंटरव्यू, नए राजनीतिक दल। पहले एक सेकंड मेरी बात सुन लें प्लीज। जी मैं कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग अगर इनकी सरकार बन भी जाए तो ये मैं समझता हूं दलित और पिछड़ों के साथ में गलत नहीं करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन ये भाजपा के लोग संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं। और ये राशन जो बांट रहे हैं, इन्होंने जनता के बीच में जब लोगों को बताया जाएगा तो जो 5 लीटर मिट्टी का तेल मिलता था, उस 5 लीटर मिट्टी का तेल 4 से 50 रुपए का होता है, और ये डबल राशन दे करके 100 रुपए का राशन दे करके उस पर अपनी मोहर लगाना चाहते हैं। तो ये जनता को बताने का काम करूंगा। और हमारे सभी दलित और पिछड़े समाज के लोग, हमारे संगठन और सेना के लोग समाज में जनता तक डोर टू डोर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेंगे। और आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस सत्य। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं आज का अर्जुन का वो डायलॉग कि ठाकुर राशन की जो बात कही कि ठाकुर क्या इनके अंगूठों के निशान कागज़ों पर ले लिए जाएं, तो ठाकुर साहब कहते हैं कि नहीं साहब, पहले हराम की खाने की आदत तो पड़ने दो, उसके बाद अंगूठे भी ले लिए जाएंगे। तो उसी अंदाज में अध्यक्ष जी ने अपनी बात कही। अब ऐसे में क्या बागी होने का होगा असर, और इस बागी होने के बाद इनके समर्थक क्या करेंगे पूरी विधानसभाओं में, और क्या इनका रंग लाएगा, इनकी मेहनत क्या रंग लाएगी, और इनका संगठन क्या कदम उठाएगा, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस राजनीतिक द्वंद्व के बीच लगातार बागियों के निकलने का सिलसिला जारी है। फिर नए इंटरव्यू में नए बागी और नए राजनीतिक दल के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहे हमारा खास कार्यक्रम हाँ मैं बागी हूँ। अपने सहयोगी आर्यन पचौरी के साथ मैं देवाशीष शर्मा, हाँ मैं बागी हूँ के लिए एक विशेष संवाद।